श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने आतताइयों को मारकर, आतताइयों से अपने राज्य को छीन करके और राज्य में प्रवृत्त कैसे हुए? क्योंकि वो तो धर्म पालन करने वालों में श्रेष्ठ हैं, अतिशय महान है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युधिष्ठिर जी को राज्य पर अभिषिक्त किया और बड़े भारी प्रसन्न हुए। विज्ञान के द्वारा भ्रम को निवृत्त कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय ग्रहण करके अपने भाइयों के सानिध्य में पृथ्वी पर शासन किया। श्री युधिष्ठिर जी महाराज के राज्य में पूर्णतया राम राज्य था। कामं बवर्ष पर्जन्यः सर्व काम दुघामहि शिशुः स्म ब्रजान गावः पयसो भस्वतीर्मुदा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज के राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं का दोहन करती थी। गौएं अपने अयन से निकले हुए दूध से गौशालाओं को भिगो दिया करती थी। मागे बारिद देहि जल मागे बारिद देहि जल मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज रामचंद्र के राज विधु विधु माने चंद्रमा विधु विधु महि पूर मयूखन विधु महि पूर मयूखन रवि तप जितनहि काज तप रवि तप जितनहि काज। भगवान श्री राम जी के राज्य में जिस प्रकार से मेघ मांगने पर जल बरसाते थे, किसान कहता पानी बरस गया। चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण करते थे, फसलों में शक्ति रस प्रदान करते थे और सूर्य भगवान उतना ही ताप देते जितनी जरूरत हो। या तो रास्ता में जा रहे तो पसीना नहीं आएगा तुमको, गर्मी का समय है तो तुम्हारा सामान जो है गीला नहीं होगा पसीने के मारे, इसको हवा लगानी पड़े, है ना? ऐसा होता था। लता बिटप मांगे मधुच वहीं लता बिटप मांगे मधुच वहीं। हाँ, मैंने शहद का च्यवन होता तो भाषा में है ना,
मन भाम तो धेनु पयस्रवहि। मन भावत, मन भावन, मन को इच्छानुसार जितना मन चाहे उतना। मन भावतो धेनु पयस्रवहि, धेनु पय स्रवहि। स्रव मैंने दुग्ध का श्राव उतना होता था इतना तुमको जरूरत हो। गाभ पयसो धस्तुतिर मुदा है ना, पांचवें वनस्पतियां वृक्ष आदि जो है ना, लता औषधियां सब मन की इच्छानुसार वस्तु प्रदान किया करती थी। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज अजात शत्रु हैं। उनके राज्य काल में किसी को कोई परेशानी नहीं थी। जिस कृपालु को मरने से किसी को परेशानी नहीं है ना। जिस कृपालु के मरने से किसी को परेशानी नहीं है, जिस पर पर्ची है वो कहेगा ऐसी पर कृपालु ज्यादा नहीं, तो साल में 2-4 बार मरता रहता है ना। मेरे यहाँ जितने कोतवाल आए थे गुरु जी, तो दोपहर को साधु लोग रहते हैं, तो उन्होंने पढ़ रहे थे, बोले ये देखो क्या लिखा है। मैं बताया कि वहाँ पर, तो बोले कि इसमें कम से कम 2000 का टारगेट हम लोगों का है। तो बोला कि डॉक्टर बाबा लिए हैं तो तुम लोग भी ले लो जाकर के बांट रहे हैं। तो हमने मना करे, परसों की बात है, नहीं जाना भंडारा। वो तो आज आप पता है तब मन में किस्सा हुआ। नहीं तो अब तो देख सकते हैं, कल का है ना, कल का तो अभी डॉक्टर बाबा दे सकते हैं। हाँ डॉक्टर बाबा वो है वो सतनाम दास है ना, वो सतनाम दास साक्षी। हाँ वो डॉक्टर बाबा, हम तो कहना मानता ही मेरे को। हाँ वो मेहनतों में भी जाते हैं वो। अरे हमको इसलिए तो हमको सब महात्मा से परिचय है ना, कौन कौन मेहनतों में कहाँ जाते हैं हमको सब मालूम, इसलिए हमको सब जानते हैं ना। तो उनसे कहना जो महाराज ऐसा है जो लाओ जो। हाँ और जो कोई और दे हो एक आध विद्यार्थी बोला हाँ दे दो, तुमको दे दो। जब हम कहते हैं ना किसी कोई पर्ची देता है वहाँ सर्वसनाथ कल कही कोई कितनी में दे दे, कितनी देगा। अभी आपने बताया। हाँ तो कल का है ना, और कल छुट्टी भी है, तो कल छुट्टी का सदुपयोग भी हो जाएगा। हाँ आगे में होगा तो मिल जाएगा, और नहीं तो जो है ना, जैसे हम इनसे बात कर लो, इनके मित्र जो नहीं जाना चाहें, मित्र को बखान मत करना, तो 1100 रुपये दक्षिणा है, फिर चलने लग जाएगा वो, समझ है ना। वो न जाए तो भी पानी दिखने दीजिए। कौन से गुरु जी की बात रहते हैं नहीं कार्यक्रम करता रहता, कार्यक्रम वगैरह तो जो है वो तो बस तो आप फोन कर दो तो कृपालु के द्वार में मिलना, फिर पहुंच जाएंगे, ऐसे करेंगे। हाँ तो अजात शत्रु युधिष्ठिर जी महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज का जीवन जो है अतिशय सुखी है। क्यों जीवन उसका सुखी होता है जो जगह बड़ी भारी बदमाश है ये, जिनके ऊपर तो गिरना तो नहीं मरती है, नहीं वही हल्का सही होता है। जब छोटा बच्चा गिर पड़े खाट से तो नहीं मरेगा, और बूढ़ा गिर पड़े तो हमारा गोविंदा यहाँ से गिर पड़ा था, नेक थोड़ी चोट आई थी, और यहाँ से ऊपर से गिरे तो बस हल्का शरीर होता है, हल्का शरीर होता है। तो गिलाए क्या है वो क्या बोलता है, तरफ छिपली बोलते हैं, तो उसके ऊपर पैर रखा था, छटपटा रहे थे। मैं सोचा फूल होगा, और फिर नजर गई तो उसका एक पैर दबा के मेरे पैर ऐसे छोड़ भाग गई, लगी हो गई। हाँ भाग गई। उसको ब्राह्मण के चरण का स्पर्श प्राप्त हो गया, स्पर्श ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण काट नहीं पाए क्लास से आपने देख लो। तो देखो यहाँ कह रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी सुखी थे। सुखी कौन होता है, स्मृति में कहा गया है कृष्णाधीनम सुखम यस्य, कृष्णाधीनम सुखम यस्य,
कृष्णाधीनम सुखम यस्य स सुखीति निगद्यते, स सुखीति निगद्यते, निगद्य, ये विद्या लिखते हो ना, ऐसे बनाओ। हाँ ऐसन। अरे तुम लिख रही हो, चुईया पकड़ रही हो आज तो। वो गई भाई रही, वो गई स सुखीति निगद्यते, वृथा ही जीवनम लोके। इनको 50 रुपये कम कथा नहीं मिली होगी बनाने में। वो आज मुझे को 1 रुपया नहीं भेटा हुआ कहीं से खिलाना। वृथा ही जीवनम लोके भक्ति ज्ञानोत्सवैर बिना, भक्ति ज्ञानोत्सवैर बिना, ज्ञान उत्सव है ना, तो ज्ञानोत्सवई, भक्ति ज्ञानोत्सवई, और सा बना इसको या ऊका बनाता है, सवैर बिना, सवैर बिना, बिना बोले जिसका सुख भगवत अधीन है वह सुखी है, समझे ना। जैसे प्रत्येक क्रिया भगवान अर्पण कर दी गई ना, उसमें कोई भार ही नहीं है। चाहे अच्छा काम है चाहे बुरा काम है, भगवान को सौंप दिया, उसको सुखी कहते हैं संसार में। और भक्ति ज्ञान उत्सव यदि नहीं है जीवन में, तो उसका जीवन बेकार है, बेकार है उसका जीवन। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सबसे पूछा, चले भाई हस्तिनापुर में रहे क्यों? जब चलना चाहते थे भगवान, सुभद्रा रोती थी। सुभद्रा को सुखी बनाने के लिए भगवान बहुत समय तक रहे। आगे चलना ही होगा, धैर्य धारण करके चले हैं। किसी ने प्रणाम किया, किसी ने राम राम किया, किसी ने राधे राधे किया, किसी ने जय हिंद किया, किसी ने जय गुंताले की कहा, है ना। तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, गौतम मुनि कृपाचार्य जी, नकुल सहदेव शास्त्री जी, है ना, और धौम्य मुनि और सत्यवती आदि, इन सबने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विरह को सहन नहीं कर पाया। कारण क्या है? भगवान का विरह सहन न करना एक गुण होता है। संसार के किसी प्रेमी के विरह में रोना आसक्ति है, और भगवान के विरह में रोना क्या है? भक्ति है, भक्ति है। क्यों? बोले सत्संगान्मुक्त दुःसंगो हातुम नोत्सहते बुधा, कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम। सत्संग के द्वारा जिसका कुसंग मिट गया है, ऐसा व्यक्ति उस कुसंग को त्यागने का उत्साह नहीं करता। तो जिसका जिन भगवान के यश को एक बार व्यक्ति सुन लेता है, कान को सुख देने वाला है, भगवान का गुणगान सुख देने वाला है। जो कहता उसको भी सुख मिलता है, जो सुनता है
उसको भी सुख मिलता है। भगवान में जिनकी बुद्धि लगी हुई है सहन कैसे कर सकते हैं? जब भगवान की कथा सुनकर के व्यक्ति भगवान अटक जाता है, और ये तो भगवान के साथ में रहे, भगवान का दर्शन किया, भगवान का स्पर्श किया, भगवान के साथ में सोए हैं, अपलक दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं सब। भगवान के साथ में शरीर तो नहीं जा रहा, लेकिन मन साथ में चलने लगा। निरुंधन उदगलद बाष्प मौत्कंठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्र मिति स्यात् बांधव स्त्रियः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी चल रहे हैं। रानियों को, वहाँ के निवासियों को बड़ा दुख हो रहा था। स्त्रियों का उदार हृदय होता है ना, ज़्यादा प्रसन्नता होती तो उनकी आंख में आंसू आ जाता है, ज़्यादा दुख होता है तो आ जाता है, और बनावट से भी आंसू आ जाते हैं। हर तुरंत रोने लग जाए, हर खुश। इसलिए कथा कहना जितना नारियों से बन सकता उतना पुरुषों से नहीं बन सकता। कौन गुरुदेव जी हैं? आशुतोष महाराज के सहन नहीं करते हैं। हाँ, उसका 3 घंटे में लगभग 1.5 घंटा रोती हैं। प्रीतम भाई जितना प्रवचन करती है, क्या बात है। लोग कहते हैं जनता होती है एकदम झूम जाती है एकदम, जब बाल घेरे कालका का रूप धारण करके जब बोलती है। इस लोग नहीं बोलेगी बिल्कुल भी, समझे ना। हमसे कहती थी आचार्य आपके शिष्यों के श्लोक सुनने के मैं भी श्लोक बोलना सीख गई हूँ थोड़े, ये मैं पढ़ा करता था। ये तो जब प्रवचन करती है, क्या बात है। राष्ट्र भक्ति पर आप भाई गुरु भक्ति भ्रूण हत्या पर तो लगता है कि साक्षात इसका जब सन 91-90 में प्रवचन हुआ था, वो कैसे रोगी लगाई दी गई कुछ कैसे पर, उसी को सुनकर के तो बावली मस्ती तोड़ दी गई थी। वो कैसे रोक दी गई है नहीं, वो चलती नहीं। उस समय खतरी थी, जो भैंस जैसी नहीं थी, पतली थी, जो खुला छोड़ का बोलती थी। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विरह में आंखें अश्रु प्लावित हो रही हैं, लेकिन आंसू बह जाएगा तो भगवान के लिए कुछ अमंगल न हो जाए कहीं, इसलिए आंख में ही आंसू वो पी गई। कैसे देखो, लोचन जल रह लोचन को ना, लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन के सोना। जैसे कंजूस का सोना बड़ा प्रिय होता है, आँख से आंसू भले ही नहीं निकल जाए लेकिन सोना नहीं निकल सकता। जैसे परम कृपन के सोना। एक जब कथा हो रही थी तो उसमें बड़े बड़े उदार महापुरुष दक्षिणा समर्पण कर रहे थे। तो नगर सेठ थे, नगर सेठ, तो उन्होंने सोचा कि चलो दुनिया दान दे, हम भी दान करें। कैसे भाई नगर सेठ हैं, फिर धनाढ़ हैं हम। तो अपने मंत्री उनसे कहा, मुनीम जी से, मुनीम जी हाँ तिजोरी खोलो। और तिजोरी खोली तो क्या बात है, उसमें 1000 के नोट जो हैं अलग लगे हुए हैं बंडल से।
तो पहले एक परंपरा थी ना, लोग बैंक में तो होती नहीं थी, बैंक जमा नहीं करते थे, अपने पास में ही रखते थे, है ना, जमीनें बाहर रखते थे रुपयों को। अच्छा, दूसरों को मालूम पड़ जाएगा तभी खतरा होता, छिपा के रखते थे, अपने गरीब बना के रखते थे। उन्होंने देखा तो उसमें सब देखे तो 1000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, 1 का नोट, इनकी सभी गड्डियाँ तय लगी हुई। देखा था, छाती से लगाए ठंडे होते। देखा एक भी नोट इनमें से पंडित जी कथा में चढ़ाने योग्य नहीं है। एक नोट देखा जो 1 का नोट था, बार बार मुड़ते मुड़ते 4 जगह से बेचारा टूट गया, चटक गया था। इसको नहीं चलते हैं। उस रुपया को हाथ में लेकर रखे और अपने मुनि जी के कंधे पर हाथ रखे चले आ रहे थे। वह धीरे धीरे वह सोटा भी लिए चला आ रहा था। तो लोग सोच रहे थे भाई नगर सेठ है, आई तो पंडित जी को दक्षिणा चलाएगा, मौज आ जाएगी। तो लोगों ने कह दिया, पंडित जी ने कहा रास्ता तो सही। तो पहुंचे और ठीक हो, राधे राधे। हाँ महाराज ठीक हो। क्या परेशानी? बोले महाराज मेरा अब बुढ़ापा आ गया, आज तक मैं अपनी परेशानी को तो परेशानी मानने को तैयार हुआ ही नहीं। जब भी मुझे दुख हुआ दूसरे के दुख से ही दुख हुआ। मैं सोचा कि सेठ जी बड़े उदार हैं। हाँ यही तो जीवन का सार है और क्या है। बोले महाराज देखो ये रुपया है, रो रहा है, हाथ में पकड़ने से पसीना आ गया था ना, तो रुपया भीग गया था पसीने से वो। बोले महाराज रो रहा है रुपया, ये कह रहा है सेठ जी तुम्हारे यहाँ मैंने बचपन बिताया, जवानी बिताई, बुढ़ापे में 4-4 बार ऑपरेशन हो गए मेरे। मैं नोट चटक गया पीछे जोड़ दिया, अगर सफेद टैप लगाई देते हैं ना। बोले ऐसी विकट परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे यहाँ पर शरण को प्राप्त हुआ और मुझ जैसे दीन आर्त को तुम शरणागति से दूर कर रहे हो, छोड़ रहे हो तुम। उसने भाव को प्रणाम किया, लौटे आया और बोला महाराज मैं एक संत का अपमान नहीं कर सकता। बोले कौन संत? तुलसीदास जी ने कहा है शरणागत कह जेत जहे निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप मैं तिन्हें विलोकत। हाँ ये विचार नोट जो है मेरी शरण में है, इसको त्याग दूंगा तो बड़ा पाप लगेगा, और उसको जेब में रख करके लौट आया। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आंख में आंसू जो है ना ऐसे रोक लिया जैसे कंजूस अपने धन को रोक लेता है, सब कुछ सहन करने को तैयार है वो, लेकिन पैसा हाथ से चला जाए ये उसको बर्दाश्त नहीं कहते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी चले हैं, उनको कुरु महाराज की वंश की नारियां देख रही थी, बड़ा भारी दुखी हो रही थी। उद्धव जी सात्यकी श्रेष्ठ पंखा विजन चमर डुला रहे थे। अर्जुन जो है रत्न दंड जटित छत्र लिए हुए थे। वे हस्तिनापुर की नारियां सुना रही थी, उनको दिव्य वचन स्तुति कर रही थी भगवान, जिनको देख करके श्रुतियां भी मोहित हो जाएं ऐसे दिव्य वचन सुना रही थी। कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर, संपूर्ण श्रुति वेदों के मन को आकर्षित करने वाले वचन बोल रही थी। वो कह रही थी अहो अलम
श्लाघ्यतमं यदो कुल महो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम् सपुंसामृषभस यः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांस्यति। बड़ा आश्चर्य है कि यदुकुल अतिशय प्रशंसनीय है। ये मधुवन जो है बहुत ही प्रशंसनीय, जहाँ ये पुरुषों में श्रेष्ठ श्रीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने जन्म से, माने भगवान ने यदुवंश को तो अपने जन्म से शोभित किया और इस मधुवन को अपने चरण चंचरण से माने विचरण करके तो मधुवन को शोभायमान किया है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ये धन्य है, इस भूमि को धन्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जिन्होंने पाणिक ग्रहण स्वीकार किया, जिन रानियों ने पाणिक ग्रहण किया है, वे धन्य हैं। इन्होंने खूब भगवान की प्राप्ति के लिए उपासना की होगी, शंकर जी का है खूब इन्होंने दर्शन किया होगा, शंकर जी के रुद्राभिषेक करवाए होंगे ब्राह्मणों के द्वारा। इस प्रकार के वचन कह रही थी तो उन स्त्रियों के चितवन को स्वीकार करते हुए भगवान वहां से चले। युधिष्ठिर जी ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कृष्ण भगवान के पीछे ये शत्रु राजा लग जाए, भगवान को मार डालें। जो भगवान ने अपनी नजर मात्र के द्वारा तो दुष्ट राजाओं की आयु को और बल को छीन लिया था, आज युधिष्ठिर जी उनकी रक्षा के लिए सेना भेज रहे हैं। इसको स्नेह कहते हैं। परेभ्यः संकितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणी। चतुरंगिनी सेना भेज दी। कालिदास जी महाराज ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा, अनिष्टा संकीन बंधु हृदयान भवंती। नीचे वाला भाई बंधुओं के हृदय जो होते हैं अनिष्ट की आशंका वाले होते हैं। आपके प्रति किसी का जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना इसके मन में आपके रोग बीमारी की, एक्सीडेंट की ज्यादा बात चलेगी। शत्रु कभी नहीं सोचेगा तो बीमार हो जाएगा, अरे वो नहीं होगा भाई, तो तुम यूँ कहेगा अरे वो कौआ की जीव खा के पैदा हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरे लिए कुछ कर रहा होगा। और प्रेम के लिए ही होता है कि किसी ने आँखी कर भाई फलाना वहाँ गया हुआ है। आजकल तो ऐसा होता है ना, थोड़ा घबराहट होती है, तुरंत फोन मिला के कहते हैं भाई वो कुशल है कि नहीं, वो कुशल है, सब ठीक हो गया, बोले हमें घबराहट हो रही है, हमें सोचा अरे ऐसा ही होता है ना, कल तुरंत पूछ लेते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पहुंचे हैं कुरजांगल, सूर्यसेन, यमुना जी किनारे के देश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, सारस्वत देश, मरुधन्व, इन सब को पार करते हुए भगवान जब चले हैं, थोड़ा सा उनका है घोड़ों का वेग न्यून हुआ। भगवान ने बड़ी कठोरता से कड़ाई से लौट आया था, लौट जाओ बिल्कुल, खबरदार कोई आगे बढ़ा है, इतने दिनों तक मेरा समय बर्बाद किया तुमने, तुम मेरे यहाँ पर जाके समय बर्बाद करोगे। ये प्रेम का काम होता है ना। जैसे कहीं तुम गए तो रुक जाओ, कि नहीं रुकेंगे, किवाड़ बंद कर दो, जाके देखो कैसे जाओगे, तो वहाँ पर बल से थोड़ी रुक रहे हैं वो,
इतना स्नेह है उनका, है ना, स्नेह होता है। कई बार होता चल दी है, हाथ पकड़ लिया, फिर के देखो आवाज निकल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने रोका है। भगवान जहाँ सूर्यास्त होता जमीन पर बैठ करके पश्चिम की ओर मुँह करके संध्योपासना किया करते थे। धन्य है भगवान, ये संध्योपासना करके इस देश को कृतार्थ कर रहे हैं, है ना। सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठो गाम गतस्तदा। ये अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति। सायंकाल को जहाँ सूर्य भगवान पश्चिम दिशा को स्वीकार करते हैं, जहाँ भगवान सूर्य नारायण अपने जल में अस्त हो जाते, जाकर भगवान भी जल का आचमन आदि करके प्राणायाम है उद्वयम तुम संस्कार आदि पढ़ करके और सूर्य उपासना किया करते थे। सूर्य उपासना करने, सूर्य भगवान ये बुद्धि के अधिदेव है ना, बुद्धि के, इसे बोलते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें कर्म में। इसे सूर्योपासना से हमारी बुद्धि तेज रहती है। और बुद्धि तेज है तो सब वस्तुएं तेज रहेंगी, है ना। और लोग चाहते बुद्धि तेज है और चाहते हैं आलू लोग की सस्ती रहे, तेल की सस्ता, तो कैसे रहेगा, तो क्या करना। नहीं तो चाहते बुद्धि तेज रहे, तो तेज बुद्धि वाले व्यक्ति महंगी चीज बोले बेचेंगे क्या, सस्ती बेचेंगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने द्वारका जी में प्रवेश किया और शंख बजा दिया। शंख की आवाज जहां तक जाती है उतने ही क्षेत्र का अमंगल नष्ट हो जाता है। गाय के दूध के धोने की जितनी दूर में आवाज जाती है, गाय के दही के मंथन की आवाज जितनी दूर में जाती, वहां पर कोई अमंगल नहीं रहता। इसलिए अब दही मंथन ही नहीं करते आज, है ना, बस मशीन चला देते हैं, तो आवाज नेक भी नहीं होगी तुम्हें, होती है। पहले इन मंथन करते थे हाथों से, कोई रोग बीमारी नहीं होता, है ना। अब झाड़ू करने लगाने के, झाड़ू के लिए भी मतलब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, मशीनें आती है। यो झाड़ू लगाते बढ़िया बड़ी जगह पर 10 लीटर पानी से अब उस कूड़े को बहा दिया जाएगा। और वहाँ पर जय गुरुदेव आश्रम में तो लड़का पढ़ने आता है ना, पहले राजन जो आता है, तो वो बता रहा था कोई ऐसा मशीन लगाया है ला करके कि गाय जो है पानी पीने के लिए उसमें मुँह लगाएगी तो पानी उतना ही गिरेगा जितना गाय पी ले। ऐसी मशीन है, बोले बस कई बहुत गए हैं, जो बहुत गए हैं तो पानी के लिए हो बस लगाओ, बस गाय जितना पानी पिएगी उतना ही पानी गिरेगा। गाय ने पानी हटा लिया, मुँह हटा लिया, पानी बंद। बोले ऐसी मशीन आई हुई है, पहले ऐसा होता गाय भर जाती थी, गड्ढा खोदते थे आदि तब दबाते थे, अब वो नहीं, जेसीबी आई हुई है, उनसे खोद करके बस। बोले मजदूरों का काम सब हटा दिया, चारा डालने मशीन अपने आप ही, कोई मजदूर चारा नहीं डालेगा, अपने आप ही चारा। ऐसे करके बड़ी सुविधाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के हाथ में और रखा हुआ शंख बज रहा है, कैसी शोभा हो रही है। स उच्च कासे धवलो दरो दरो युरो क्रमस्याधर सोन सोनिमा दाधमायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन। वह सफेद पेट वाला, मत पेट सफेद कहते हैं ना, पेटा काला है कहते हैं, है ना। पेटा काला कौन होता है, जैसे कपट हो, और संघ कहता पेट का साफ है, सफेद पेट है, माने भीतर खोखला है, पेट भी खोखला होता है भीतर से, लेकिन कपट भरा होता है। शंख का पेट साफ है, खोखला खाली है,
भगवान के हाथ पर रखा हुआ, भगवान ने अपने ओष्ठ से स्पर्श कराया, ओष्ठ की लालिमा से शंख भी लाल हो गया और ऐसे बज रहा था, लगता था जैसे कमल की पंखुड़ी के बीच में राजहंस बैठा हुआ आवाज कर रहा हो। सुन करके आवाज को सुन के दौड़े दौड़े आए हैं सब। भगवान के लिए भेंट लेके चल रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक नीले लूटन लागी। काम सब त्यागी, सब त्यागी त्यागी है, वही नहीं है ना। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि निधि ऐसे ही लूटन लागी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए लाए के अपनी भेंट पूजा समर्पण की है। जैसे सूर्य के लिए आदर पूर्व लोग दीपक दिखाते हैं, तो सूर्य भगवान को हंसी नहीं आती, ये नहीं कहते देख धूल करनी है, मेरे प्रकाश से प्रकाश है, मुझे को दीपक दिखा रहे हैं, ये है मुझे प्रकाशित करेंगे, सो नहीं। भगवान के लिए जो कुछ भी किसी ने समर्पण किया बड़े प्रसन्नता से स्वीकार किया। सब सेवकों ने प्रजाजनों ने आके भगवान से ऐसे स्नेह से कहा जैसे कि सबके हितैषी पिता से बालक कहते हैं। किसी पिता के 10 बच्चे हों, जैसे हमारा अनवर है ना, अनवर की 5-6 पत्नियां हैं, उनके 18 बच्चे हैं, उसके 18 बच्चे मुसलमान के, तो उसको सब प्रिय है नहीं। तो जैसे पिता से संतान अपने प्रिय वचन कहते हैं, इसी का कहने लग गए सब। क्या भगवान आप जब बोले आपके उस चरणारविंद को नमस्कार है हमारा, जो कि ब्रह्मा सनकादिक इंद्र देवता शिव आदि से अभिवंदित है, जो कल्याण की कामना वाले हैं, उन लोगों के लिए एकमात्र ये साधन है। इस चरण की शरण में काल की दाल नहीं गलती। आप हमारे सदगुरुदेव हैं। जब जब आप कहीं जाते हैं तो आपके दर्शन के बिना एक क्षण हमको कल्प के समान व्यतीत होता है। यर्ह्यम्बुजाक्षा पससार भो भवान, कुरून्मधून्वात सुरे दिदृक्षया, तत्राब्ध कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, रविं विनाक्षणो रिवनस्तवाच्युत। कमल दल विलोचन भगवान, जिस समय आप मधु देश कुरु देश के लिए अपने सृजनों का दर्शन करने के लिए मिल भेंटने के लिए चले जाते हैं, उस समय एक क्षण हमारा 1 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत होता है, अर्थात करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता है। जैसे सूर्य के बिना आंख की दशा, सूर्य नहीं है तो आंख को दिखाई नहीं देता, और आंख कहीं पर आंख देख रही है, इसका मतलब उसको कहीं न कहीं सूर्य का तेज प्राप्त है। प्रजाजनों के स्नेह परिपूर्ण वचनों को सुनते हुए अपनी कृपा दृष्टि से भगवान भोजवंश, मधुवंश, विष्णुवंश, अंधकवंश, कुकुरवंश, इन सब के वीरों से सुरक्षित और भगवान चले हैं। नगर के प्रधान द्वार, मुख्य मार्ग, इनमें हल्के लिए तोरण बंधन बार बांध दिए गए हैं।
प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पर घरों के पर दही दही चावल फल गन्ना आदि रखा हुआ है। गजराज को आगे करके ब्राह्मणों के साथ में मंगल में शंख तुरही की आदि ध्वनि हो रही। ब्रह्म घोष के द्वारा बड़े आदर हो रहे हैं। ब्राह्मण वेद मंत्र सुना रहे थे। भगरंग करने वे श्रीराम देवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से सब लोग मिले हैं। भगवान ने सबका यथोचित सत्कार किया। एक बेचारा मरे हुए पशुओं की खाल निकालने वाला खड़ा हुआ है। और भैया खैराती राम ठीक हो? नाली साफ करने वाला खड़ा हुआ था। और भैया ईश्वरिया ठीक है ना? हाँ, बड़ा प्रसन्न है। हमसे भी भगवान ने कुशलता पूछी। बड़े आदमियों का स्वरूप होता है ना कि जिससे कोई नहीं पूछता। और कहो आराम है? एकदम आंख में आंख भरे कहता देखो इसको बड़े आदमी कहते हैं। हमसे नहीं बोलते तो नुकसान हो रहा था कुछ, लेकिन महापुरुष है। ऐसे ही भगवान ने क्या किया कि यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान अपने भाई बंधु जगत निवासी अनुयायी इन सब से मिले हैं उचित रूप से जो जिसके योग्य था। अमित रूप प्रगटे थे काला। अमित रूप प्रगटे ते काला। अमित रूप प्रगटे ते काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला माने भगवान जो जैसे था उससे मिले। भाई माँ का जब गया लॉक लगा खोल देना ध्यान देना हो ना। इससे भैया छोटी पड़ेगा। स्टार को दबाए रखिए इसको स्टार तारा। तो ये बात है। लॉक करना हो तो इसी को ऐसी दबाए रखिए तो लॉक हो जाएगा। अरे ये बात है। तो भगवान से यथोचित रूप से सब मिले माने भगवान सबसे ऐसा कोई नहीं था जिससे भगवान कुशलता नहीं पूछी हो। स्वर्ग पर चले आ रहे हैं भगवान झूमते हुए। भवनों के ऊपर खड़ी होकर के ब्राह्मणों की पत्नियां देख रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। भगवान से पंडितानी पाए लागू। जिन भगवान का वक्षस्थल जो है लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। आंखें जो हैं पान पात्र हैं। भुजाएं लोकपालों का आश्रय है। भगवान के चरणार बिंद भक्तों के आश्रय है। तो इस प्रकार से बड़े ही आनंदित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देख करके बड़ी शोभा हो रही है। ऐसा लगता है कि एक साथ में सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली
और तारागण ये चमक रहे हों, इंद्रधनुष हो, जैसी ये शोभा हुई, ऐसी भगवान की शोभा को देख कर जल्दी जल्दी मेरे को ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। प्रविष्टस्तु गृहं पितरो परिस्वक्तः स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने पिता माता के भवन में प्रवेश किया। अपने साथ माताएं जो देवकी हैं प्रमुख, जिन्हें वैसे 18 माताएं हैं लगे, लेकिन 7 का इसकी संख्या दी है, उनको सिर रख के प्रणाम किया। सभी माताओं ने प्रसन्नता से व्याकुल होकर के सुंदर आशीर्वाद दिया। बेटा खूब फरो फूलो, आवाज रहो, तुम यहाँ रहो, जे फरीदाबाद रहो, कहीं रहो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी रानियों के पास में गए हैं। बस अपने पे नियम छोड़ कर के साकम व्रते बीड़ित लोचनानना, ब्रीडित लज्जित हुई और आंखों में आंसू भरे हुए हैं, भगवान के समीप में आई है। कोई अपने पुत्र को देने के बहाने से भगवान के स्पर्श का आनंद प्राप्त करते हैं। अपने पति का आलिंगन प्राप्त हो रहा है पुत्र के देने के बहाने से। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यद्यपि निरंतर इनके समीप में रहते हैं, लेकिन भगवान का युगल चरणारविंद क्षण प्रतिक्षण नव नवायमान प्रतीत होता है। नियमों को कौन सा छोड़ा बोलिए? नियमों को कौन दे? नियम ये है ना, जैसे स्त्री का पति परदेश में गया हुआ है, वो हास परिहास नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, किसी सभा सोसाइटी गोष्ठियों में नहीं जाती हैं, एकांत तो अपने पति की कुशल क्षेम के लिए जब कर रही थी, इन व्रतों को लिए बैठी हुई थी वो रोहिणी की है। रोहिणी की बस वही वाली बात है। मानो पड़ेगा ही ना, मानो क्या है, मानना तो पकड़ लिया बात को है, पकड़ लिया बात को। क्या रोहिणी जो महाभागा आनंद गोपाभिनंदिता है ना, वो चक्कर है ना कि पाठ दोनों चल रहे हैं ना, यहाँ वाला यहाँ नंद महोत्सव का चल रहा था, है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तो निरंतर पास में रहते हैं, लेकिन भगवान के चरण का जो स्वारस्य है ना, सौंदर्य है, वो भुलाए नहीं, भूला जाता। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति करिचित्। यद्यपि ये भगवान हर समय समीप में रहते हैं, लेकिन भगवान का चरण दर्शन करके उनको नित्य प्रति नया नया आनंद प्राप्त होता है कि आज जो भगवान का स्वरूप है वो कल नहीं था, जो हमको दिव्य आनंद आज प्राप्त हो रहा है वो कल नहीं था। आज तो भगवान ज़्यादा ही सुंदर प्रतीत हो, जैसे भोजन करते हैं ना, तो रोज एक नया स्वाद भोजन में प्राप्त होता नहीं होता है। क्या राम राम जी ऐसे मौका देगा, लेकिन जब गिलास लोगे तो कल वाली सब्जी से आज कुछ अलग ही स्वाद है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उन राजाओं के जो भार को अलग किया, जो पृथ्वी के भार रूप से अनेकों अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा जो पृथ्वी को दबा रहे थे, भगवान ने हाथ में अस्त्र नहीं लिया, पृथ्वी को भार से विहीन किया। भगवान अपनी देवियों के समुदाय में ऐसे रहते थे साधारण व्यक्ति की भांति,
वे कोई भगवान की निंदा करते हैं, कोई कहते हैं रुक्मिणी जी ऐसी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन भगवान को वे रानियां अपने दिव्य हाव भावों के द्वारा वश में करना चाहती, उनके मन को मोहित करना चाहती थी। उन रानियों के सौंदर्य से स्वयं कामदेव मोहित हो गया, लेकिन भगवान के मन को मोहित नहीं कर पाई वे रानियां। उन भगवान को, जो भगवान सर्वथा अनासक्त है, उनको ये आसक्ति युक्त मान लेता है। ये भगवान की शासन प्रणाली है, भगवान की शासन की विधि है ये। कि भगवान सर्वथा विरक्त हैं, फिर भी संसार का प्राणी उनको अनुरक्त मान लेता है। उन भगवान को ये अज्ञान पूर्ण स्वभाव वाली ये रानियां जो थीं, भगवान को साधारण रूप से मानती थीं। जैसे ये मतियां भगवान को कर्मासक्त मति जैसे भगवान को कर्म मान लेती है, मीमांसा वाली मीमांसक मान लेती है। ज्योतिष वाले भगवान को जो देव ही कहते हैं, प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध लिखा हुआ से कौन मिट सकता है। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला है कि जो जिस रूप में भगवान को देखता है उसको वैसा ही दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने